हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं दामोदर द्वादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत के लाभ और व्रत के नियम और व्रत के महत्व के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को दामोदर द्वादशी, पवित्रा द्वादशी और पवित्रा बारस कहा जाता है। यह व्रत मुख्यतः वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी का पवित्रारोपण किया जाता है। इस व्रत को करने का उद्देश्य यह होता है कि वर्ष भर में आपके द्वारा की गई पूजा आदि का शुभ फल प्राप्त हो और आगे आने वाले वर्ष भर आपके द्वारा की गई पूजाओं, व्रतों आदि का फल भगवान विष्णु प्रदान करें। इस व्रत में भगवान विष्णु जी को कपास के सूत से बना पवित्रक धारण कराया जाता है। दामोदर द्वादशी का व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित है। सभी भक्त भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ दामोदर द्वादशी का व्रत करते हैं। दामोदर द्वादशी का व्रत श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन किया जाता है। भगवान विष्णु जी के बहुत सारे नाम है। दामोदर भगवान विष्णु के कई नामों में से एक है। श्रावण मास को आकाश में तारों के श्रवण नक्षत्र के रूप में चिन्हित किया जाता है। श्रावण मास को भगवान शिव जी की पूजा के लिए भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इस शुभ माह के दौरान भगवान शिव जी की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। श्रावण का महीना भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही उत्तम होता है। दामोदर द्वादशी की एक दिन पहले पवित्र पुनः एकादशी या पुत्रता एकादशी के रूप में मनाया जाता है। पवित्र पुनः एकादशी का व्रत भी भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। जो लोग पवित्र पुनः एकादशी या पुत्रता एकादशी का व्रत करते हैं वो भगवान विष्णु जी की पूजा करके उन्हें भोग लगाने के पश्चात द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु जी के भोग को ग्रहण करके अपना उपवास तोड़ते हैं। दामोदर द्वादशी भगवान विष्णु जी को समर्पित एक विशेष दिन है। यह श्रावण मास के शुक्ल चरण के 12वें दिन पड़ता है। इस दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित अनुष्ठान पूजा करने से उनके अनुयायी और भक्तों के जीवन में बहुत खुशी और समृद्धि आती है। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु जी की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। श्रावण मास में भगवान शिव जी के साथ साथ भगवान विष्णु जी की पूजा को भी महत्वपूर्ण माना जाता है। श्रावण मास में पड़ने वाली दामोदर द्वादशी के दिन गरीब और जरूरतमंद लोगों को चावल, फल और वस्त्र दान करना शुभ माना जाता है। जो भी व्यक्ति दामोदर द्वादशी के दिन पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ भगवान विष्णु जी का पूजन करते हैं उसे वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है और मृत्यु के पश्चात सतलोक में जाता है। जो व्यक्ति दामोदर द्वादशी तिथि को दिन रात व्रत करके भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करते हैं उन्हें गोमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उसे मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्रावण मास में पड़ने वाली द्वादशी के दिन उपवास करके भगवान विष्णु जी की पूजा करने वाले पुरुष को नरमेध्य यज्ञ का फल प्राप्त होता है और वो महान पुरुष पुण्य का भागी होता है। जो व्यक्ति श्रावण मास की द्वादशी तिथि के दिन रात व्रत करके भगवान श्रीधर की पूजा करते हैं उसे पंच महायज्ञों का फल प्राप्त होता है और उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। दामोदर द्वादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने से सौत्रामणि यज्ञ का फल प्राप्त होता है और उस व्यक्ति की आत्मा पवित्र हो जाती है। दामोदर द्वादशी तिथि के दिन रात दिन व्रत करके भगवान विष्णु जी की पूजा करने से मनुष्य को सहस्त्र गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं दामोदर द्वादशी की पूजन विधि के बारे में। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा की जाती है। ये व्रत सभी स्त्री पुरुष समान रूप से कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर से वैष्णव संप्रदाय के लोग ही करते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु और शिव जी का विधि पूर्वक पूजन करें। भगवान को जो पवित्र अर्पित किया जाता है उसके संबंध में शास्त्रों में कहा गया है कि
सतयुग में मणिमय, त्रेता युग में स्वर्णमय, द्वापर युग में रेशम तथा कलयुग में कपास के सूत का पवित्र अर्पित करना चाहिए। एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु और शिव जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। एक कलश भी स्थापित करें। पवित्र को बांस की टोकरी में रखकर सुंदर वस्त्र से ढककर भगवान के सम्मुख रहें। इसके बाद भगवान से कहें, हे प्रभु, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए कहता हूँ, मेरे कार्य में कोई विघ्न न आए। आप ही मेरी परम गति हैं। मैं इस पवित्र से आपको प्रसन्न करता हूँ। हे देवेश, वर्ष पर्यंत आप मेरी रक्षा करें और मेरी पूजा का श्रेष्ठ फल मुझे प्रदान करें। इसके बाद हाथ में अक्षत पुष्प लेकर प्रार्थना करें, हे भगवान, मैं आपको पवित्र धारण करवाता हूँ। ऐसा कहकर भगवान विष्णु जी को पवित्र धारण कराएं। समस्त सामग्री से पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें। घृत सहित खीर का हवन करें। पूजन पूर्ण होने के बाद पवित्र का विसर्जन कर दें। अगर आपके घर के आसपास भगवान विष्णु जी का मंदिर है तो वहां जाकर दर्शन करें। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और भागवत का पाठ करें या सुनिए। आप ब्राह्मणों को वस्त्र अनाज दान करें। मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ दामोदर द्वादशी का व्रत का पालन करता है, उन्हें मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। दामोदर व्रत का पालन करने से अनुयायियों को बहुत सारे लाभ प्राप्त होती हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं साल 2025 की दामोदर द्वादशी अर्थात पवित्र पुना द्वादशी की शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में दामोदर द्वादशी 5 अगस्त 2025 मंगलवार के दिन है। इसी दिन ही श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत भी रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी 5 अगस्त 2025 मंगलवार के दिन है। मंगलवार के दिन आने वाली एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है। साथ ही इस दिन सावन मास का अंतिम मंगला गौरी व्रत भी रखा जाएगा और इस दिन रवि योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। इन दुर्लभ संयोगों के बनने के कारण साल 2025 की श्रावण पुत्रदा एकादशी का महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। आज के दिन भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता गौरी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। श्रावण शुक्ल एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 4 अगस्त 2025 को सुबह 11:41 पर और श्रावण शुक्ल एकादशी तिथि का समापन होगा 5 अगस्त 2025 को दोपहर 1:12 पर। व्रत पारण का समय रहेगा 6 अगस्त 2025 को सुबह 5:54 से सुबह 8:33 तक और हरिवासा समाप्ति का समय रहेगा 6 अगस्त 2025 को दोपहर 2:08 पर। फ्रेंड्स, अब हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन को दबाकर हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। हम हमारे चैनल के मेंबर्स के कमेंट्स को टॉप प्रायोरिटी पर रखकर उनका रिप्लाई करते हैं। बोलिए भगवान विष्णु जी की जय, सनातन धर्म की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण।